जय हिंद। दोस्तों, आज का क्लास क्योजेटिव वर्ब के ऊपर है। क्योजेटिव वर्ब जिसके सब्जेक्ट खुद से काम ना करके दूसरे को मजबूर करते हैं, दूसरे को आग्रह करते हैं, दूसरे को कन्विंस करते हैं, विनती करते हैं, आदेश देते हैं कुछ काम को करने के लिए, ऐसे वर्ब को हम क्योजेटिव वर्ब कहते हैं। तो आज जैसे पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, मैं उसे खाना बनाने को मजबूर करूंगा। मैं उसे खाना बनाने को मजबूर करूंगा। इस वर्ब का सब्जेक्ट मैं, वो खाना नहीं बनाएगा, खाना कोई और बनाएगा। कौन बनाएगा? उसे मजबूर करूंगा। तो ऐसा वर्ब जिसका सब्जेक्ट खुद काम ना करके दूसरे को मजबूर करे, दूसरे को समझाए, आदेश दे, विनती करे, सलाह दे, करके काम जो लेता है, ऐसे वर्ब के को हम क्योजेटिव वर्ब कहते हैं। आप दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्लास के बेसिक जो क्लास कह सकते हैं, ट्रांसलेशन जो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, वो मैं करा रहा हूँ। आप पूरे इत्मीनान से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का करें, ट्रांसलेशन बनाएं। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का हो जाएगा। और श्याम शर्माज क्लासेस, बाकी सब्जेक्ट आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन इंग्लिश पूरी दुनिया में अगर कहीं पढ़ना है तो श्याम शर्माज क्लासेस के हैं, क्योंकि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी ऑगमेंटेड है। यहाँ पे पूरी तरीके से जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये बिल्कुल संपूर्णता के साथ है। यहाँ पे चाहे आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, गूगल ड्राइव या आपके पेन ड्राइव कोर्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारे बच्चों का भ्रम होता है कि कहीं YouTube में जो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ तो नहीं है। नहीं दोस्तों, आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं वो हैं जो क्लास के वीडियोज हैं, जो क्लास में मैं पढ़ाया हूँ वो वीडियोस, और वही रिकॉर्डेड वीडियोज आपको इत्मीनान से देखना है। उसके बाद लाइव क्लास में सिर्फ आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश को अगर मैं 100 घंटे में या 100 लेक्चर्स में ख़त्म करूँ तो ना ग्रामर पूरा होगा, ना वोकेबलरी, ना रीडिंग, ना राइटिंग। इसलिए बहुत तरीके से इन कोर्सेज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे CDS हो, CPF हो, या NDA हो, UPSC हो, कोई स्टेट PCS हो, बैंक PO हो, या बाकी प्रोफेशनली अगर आप IELTS के लिए तैयारी कर रहे हैं, अलग आपको कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, हर तरह से ये कोर्स आपके लिए संपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला है, मैं उसे खाना बनाने को मजबूर करूँगा। तो आप खुद भी कोशिश करें साथ में कि क्या बनाएंगे, कितने तरह से बना सकते हैं। तो एक क्योजेटिव वर्ब होता है मेक। तो मेक जो होता है इक्वल टू ऑर्डर होता है। मेक बोलिए या मेक बोलिए या फोर्स बोलिए या कॉम्पेल बोलिए, ये सब का मतलब लगभग एक होता है, मजबूर करना, फोर्स करना। तो फोर्स लिखा है, कॉम्पेल लिखा है, ऑब्लाइज है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मेक है तो इसका मतलब इक्वल टू फोर्स ही समझिएगा। और किसी भी टेंस के अनुसार इसको आप चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन को देख के चेंज कर सकते हैं। तो बताइए इसका क्या होगा? मैं उसे खाना बनाने को मजबूर करूंगा, तो इसका हो जाएगा आई विल मेक हिम कुक। मैं उसे खाना बनाने को मजबूर करूंगा, सही है, आई विल मेक हिम कुक। बस ये ग्रामेटिकली ध्यान रखना है कि अगर हम मेक लगा रहे हैं, फोर्स ना लिख के, अगर मैं मेक लगा रहा हूं तो आगे जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा दूं या कॉम्पेल लगा दूं तो ये भी सही होगा, ऑब्लाइज लगा दूं ये भी सही होगा। लेकिन इन वर्ब के साथ यहाँ पे इन्फिनिटिव और यहाँ बेयर इन्फिनिटिव, इसके साथ आपको टू कुक लगाना होगा। बस इतना ही है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट खाना बनाएगा नहीं, खाना बनाएगा कौन? ये। लेकिन मजबूर कौन करेगा? ये कारण बनेगा। तो ऐसे वर्ब को हम क्योजेटिव वर्ब, तो ये भी क्योजेटिव वर्ब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इनका यूज आप किस लिए करते हैं? किसी को मजबूर करने के लिए, ठीक है। क्योजेटिव वर्ब गेट भी है, बाकी हैव भी है, रिक्वेस्ट भी है, एडवाइज भी है, बिड भी है, ऑर्डर भी है, लेकिन सबका यूसेज अलग अलग है। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए दोस्तों, वह शायद मुझसे रूम साफ करवा सकता है। वह शायद मुझसे रूम साफ करवा सकता है। तो अगर हमें, आप समझ लीजिए कि अगर हम किसी को मजबूर ना करके किसी को कन्विंस कर रहे हैं, करवा सकता है, इसके लिए कन्विंस करेगा, चाहे
कुछ अच्छे शब्दों के साथ या कुछ पैसा देके किसी तरह से तो कन्विंस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो क्यूजेटिव वर्ब हम यूज करते हैं गेट का यूज करते हैं, या गेट के जगह आप चाहें तो हैव का यूज कर सकते हैं, या इनके बदले में अगर कन्विंस भी लिखेंगे तब भी सही है, परसुएड लिखेंगे तब भी सही है। इस सब का मतलब कन्विंस करना ही होता है, कन्विंस करना। तो ये क्यूजेटिव वर्ब ये सारे ही हैं, लेकिन इनको हम ज़्यादा तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ समझने के लिए इस हिसाब से देखना है। लेकिन ग्रामेटिकली ये देखना है कि अगर हम गेट यूज कर रहे हैं तो आगे फुल इन्फिनिटिव, हैव यूज कर रहे हैं तो बेयर इन्फिनिटिव। सही है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि वह शायद, तो हमें शायद के लिए प्रोबेबली, पॉसिबली, हैप्पली का यूज करते हैं, या हम ग्रामेटिकली यूज कर दें में ही में गेट मी टू क्लीन किसका रूम, और शायद मुझसे रूम साफ करवा सकते हैं। ही मे गेट मी टू क्लीन द रूम। सही है दोस्तों। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये क्यूजेटिव वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट रूम साफ नहीं करेगा, रूम साफ मैं करूंगा ऐसा, लेकिन ये गेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्विंस करना, मेक का फोर्स करना। तो यहाँ पे 2+V1 लगाए हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में इम्प्रूवमेंट में आ जाए, अगर इसके बदले हैव लगा दिया जाए तो भी सही है। तो एक इम्प्रूवमेंट यहाँ करना होगा कि अगर हैव है तो यहाँ टू क्लीन के जगह पे क्या होना चाहिए, सिर्फ क्लीन होगा। तो अगर हैव लिखा है तो टू क्लीन के जगह सिर्फ क्लीन लगाइएगा, यानी बेयर इन्फिनिटिव। अर्थ दोनों का सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही में कन्विंस कर दूं, ही में परसुएड कर दूं, तब यहाँ 2+V1, यानी कि ये भी क्यूजेटिव वर्ब ही है, ये भी क्यूजेटिव है, ये भी क्यूजेटिव है। तो ये है प्यार से पैसा देके किसी को राजी खुशी से कोई काम करवाना, उसके लिए हम सिर्फ एक्टिव में ये वाक्य को लिखे हैं अभी। अगला सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है मैं उसे आज जाने नहीं दूंगा। तो जाने नहीं देना, इसके लिए जो क्यूजेटिव वर्ब होता है लेट, LET लेट, और जो इसका मीनिंग है वही मीनिंग है अलाउ का, और वही मीनिंग है परमिट का। तो ये सारे क्यूजेटिव वर्ब हैं। सही है। हालांकि अलाउ और परमिट में भी थोड़ा अंतर है, जो कंफ्यूजिंग वर्ड से मैंने बताया है। तो अगर मैं लेट लगाता हूँ तो इसके साथ एक्टिव में V1 और पैसिव में 2+V1 लगेगा, लेकिन ये एक्टिव में पैसिव में 2+V1 ही लगेगा इसके साथ। तो मैं उसे आज जाने नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट या ऑन्ट भी लिख सकते हैं। आई विल नॉट लेट हिम गो, आई विल नॉट लेट हिम गो, आई विल नॉट लेट हिम गो। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों इसका जो सब्जेक्ट है, ये इसके जाने की बात नहीं है, इसके जाने की बात है कि मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तो अगर मैं यहाँ 2+V1 लगा दूं तो ऐसे इरर हो जाएगा लिखने में भी। अगर मैं लेट के जगह अगर अलाउ लिखूं, परमिट लिखूं, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में ये आ जाएगा कि यहाँ टू गो का प्रयोग करना पड़ेगा, या परमिट हो तब भी टू गो लगाएंगे। सही है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझना है। आप बना रहे हैं साथ में, कोशिश करिए आप भी साथ में बनाने का, धीरे धीरे आपका चीज़ें बिल्कुल एरर फ्री हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है हम लोग उसे खेलने का आदेश देंगे। तो हम लोग उसे खेलने का आदेश देंगे। आदेश देने के लिए एक क्यूजेटिव वर्ब जो कॉमनली बार बार एग्जाम में आता है, क्यों आ रहा है इसका कारण समझ रहे हैं, कहाँ फुल इन्फिनिटिव लगेगा, कहाँ बेयर इन्फिनिटिव, कब एक्टिव है कब पैसिव है, ध्यान से देखना है। बीट का मतलब हो जाता है ऑर्डर करना, कमांड करना, ये सब क्यूजेटिव वर्ब ही हैं। ठीक है। इनके साथ अगर एक्टिव में यूज करेंगे 2+V1, इनके साथ V1। बीट, बेट, बीडेन, ये साधारण जो मेन वर्ब है तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब में ही डालेंगे। लेकिन इसके स्पेसिफिक नेचर की वजह से इसे हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कह रहे हैं, परसेप्चुअल वर्ब बोल रहे हैं, या कॉपुला वर्ब बोल रहे हैं, या फिर हम इसे डिलेक्सिकल वर्ब बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना है, लेकिन बांटना है मुख्य रूप से तीन ही हिस्सों में, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। तो बीट, बेट, बीडेन इसका तीनों फॉर्म होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि हम लोग उसे खेलने का आदेश देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, वी विल बीड हिम प्ले। अगर हम यहाँ टू प्ले या प्लेइंग लगाते तो गलत हो जाता। हाँ, ये बात सच है कि अगर मैं बीड के साथ ऑर्डर लगा दूं
कमांड लगा दूं तो यहाँ पे प्ले की जगह टू प्ले का प्रयोग करेंगे, तो ये मेन वर्ब कौन सा है उसके हिसाब से ये चीज़ें बदलेगी। तो खेलेगा कौन, हम लोग नहीं, खेलेगा ये, तो कारण ये बना, तो इसको भी हम क्योजेटिव वर्ब बोलेंगे। सही है दोस्तों, आ रही ये बात समझ में। मैं उन लोगों से आने की विनती करूंगा, तो विनती करेंगे, आएगा कोई और, मैं बस कारण बनूंगा, विनती करके किसी को बुलाऊंगा। तो विनती करना, इसके लिए अर्ज का यूज करते हैं, या इम्प्लोर करते हैं, या बिसीच करते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे वर्ब क्योजेटिव वर्ब कहे जाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट हम किसी से तभी करेंगे जब हमें उनसे कोई किसी भी तरह का काम लेना है। तो इस तरह के मीनिंग देने वाले कोई भी वर्ड्स होंगे वो सारे क्योजेटिव वर्ब ही कहे जाएंगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों से आने की विनती करूँगा, आई विल अर्ज देम टू कम, कमिंग लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्ज हमारा क्योजेटिव वर्ब है, अर्ज के जगह इम्प्लोर भी लगाएंगे, विनती करना, या रिक्वेस्ट लगाएंगे, हमें फुल इन्फिनिटिव ही लगाना है इनके साथ। ये तीनों जो है ट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्योजेटिव वर्ब है ये खास गुण की वजह से। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वे लोग किसी से अपने खेतों की सिंचाई करवाएंगे। तो सिंचाई कराएंगे, जबरदस्ती अगर नहीं भाव है तो इस तरह से बनाएंगे, दे विल गेट, और समबडी डूअर हो गया यहाँ पे, दे विल गेट समबडी, और गेट है तो क्या लगाएंगे, टू इरिगेट देयर फील्ड्स। ये हो गया हमारा, सही है, दे विल गेट समबडी टू इरिगेट देयर फील्ड्स। और इसी को अगर मैं पैसिव बनाऊं तो दे विल गेट ज्यों का त्यों रखना है, दे विल गेट देयर फील्ड्स इरिगेटेड, इस तरह से हम लोग बना देंगे। अगर मैं यहाँ गेट के जगह हैव लगाऊं तो बताइए क्या चेंज होगा, आप बताइए। बस इसमें इसके जगह इंप्रूवमेंट में विदाउट टू वाला जो वर्ब है उसे हमें लगाना है। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उनसे गाने की निवेदन की जाएगी। कौन निवेदन करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो उनसे वह जो है यहाँ पे एक्शन का रिसिपिएंट है, तो ये वाक्य पैसिव में बनाया जाएगा। तो इनका भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी बात हम जो कह रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट है उस वर्ब का वो डूअर है या नॉन डूअर। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप खुद से भी कोशिश करेंगे, ही विल बी रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, इम्प्लोर, ही विल बी रिक्वेस्टेड टू सिंग। समझ रहे हैं, ही विल बी रिक्वेस्टेड, उनसे गाने की निवेदन की जाएगी। अगर कोई होता व्यक्ति की मेरे द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हिम, बाय हर, बाय देम, बाय अस ऐसे लगा सकते थे। सही है। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, इसमें है उसे यह कार्य करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसका मतलब कि उसे जो सब्जेक्ट है इस वर्ब का वो रिसिपिएंट है, तो कौन करेगा मजबूर ये भी नहीं लिखा हुआ है, डूअर डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये पैसिव में है। तो मजबूर किया जाएगा, इसके लिए क्योजेटिव वर्ब क्या हो जाएगा, ही विल बी फोर्स्ड, या ही विल बी फोर्स्ड के जगह आप चाहे तो मेड भी लगा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं, मेड या कॉम्पेल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन पैसिव में सिर्फ 2+V1 ही लगाना है। ही विल बी फोर्स्ड, कॉम्पेल्ड टू डू दिस वर्क। सही है दोस्तों, इस तरह से एक्टिव है, पैसिव है, इसका भी ध्यान हमें रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, उसे दरवाजे पेंट करने को आदेशित किया जाएगा। तो यहाँ पे भी वह करेगा, आदेश करने वाला जो है वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आदेश प्राप्त करने वाला पहले लिखा है, नहीं सब्जेक्ट प्राप्त करेगा एक्शन का रिसिपिएंट है, इसलिए इसे पैसिव में बनाना पड़ेगा। तो आदेश देने के लिए बीड होता है, तो उसे दरवाजे पेंट करने को आदेशित किया जाएगा, तो ही विल बी, और बीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बीडन, ही विल बी बीडन। बीडन के जगह अगर चाहें तो ऑर्डर्ड और कमांडेड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड या कमांडेड। पैसिव में सबके साथ, सारे क्योजेटिव के साथ 2+V1 ही लगाएंगे, टू पेंट द डोर्स, द डोर्स।
सही है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, तुम्हें ध्यान पूर्वक पढ़ने का सलाह दिया जाता है। तो सलाह देने को क्या कहते हैं? एडवाइस, सजेस्ट। एडवाइस लीगली होता है, सजेस्ट जो होता है इनफॉर्मल है, और ये फॉर्मल है। यही फर्क है। एडवाइजरी जो होता है वो हमेशा लीगल होता है, सजेस्ट होता है हम अपने पर्सनल रिलेशन में किसी को देते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि उसे सलाह दी जाएगी, यानी सलाह देने वाला, तुम्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने का सलाह दिया जाता है, कौन दे रहा है, कौन देगा, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो जो सलाह दे रहा है वो तुम नहीं है, सलाह देने वाला कोई और है, तो तुम सलाह देने वाला रिसिपिएंट है एक्शन का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप खुद से जरा कोशिश करिए, तुम्हें ध्यानपूर्वक पढ़ने का सलाह दिया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड दोनों यहाँ लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू ए स्टडी अटेंटिवली। ठीक है, अटेंटिवली, हीडफुली। सही है। तो ये हमारा रिसिपिएंट है, पैसिव में है, लेकिन ये जो है एडवाइस, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, मेक, फोर्स, इम्प्लोर, ऑर्डर, अर्ज, ये सारे जो हैं हमारे एक्यूजेटिव वर्ब हैं। क्यों? क्योंकि इस एक्यूजेटिव वर्ब के बाद का जो सब्जेक्ट है वो खुद काम ना करके दूसरे को कन्विंस करता है, रिक्वेस्ट करता है, सलाह देता है, ऑर्डर देता है, इस तरह से प्रार्थना करके किसी भी तरह से काम करवाए, पैसा देके, कन्विंस करके, लेकिन खुद काम करने में इन्वॉल्व नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। एक बार बोलिए प्रेम से, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।